कभी सोचा है कि एक क्लिक करते ही पूरी दुनिया की जानकारी हमारी स्क्रीन पर कैसे आ जाती है? ये किसी जादू जैसा लगता है ना? तो आज हम इसी जादू के पीछे की तकनीक, मतलब कंप्यूटर नेटवर्किंग को समझने वाले हैं। हाँ, यही तो सवाल है। सोचिए, एक कंप्यूटर यहां है, दूसरा दुनिया के उस पार, और फिर भी वो पलक झपकते ही बात कर लेते हैं। ये कमाल कैसे होता है? चलिए, आज इस पूरे रहस्य की परतें एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक्स से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये नेटवर्क होता क्या है? देखिए, इसकी पूरी कहानी बस एक बहुत ही सिंपल से आइडिया से शुरू हुई थी, दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने से। सीधे सीधे कहें तो नेटवर्क का मतलब है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या डिवाइसेस को एक साथ जोड़ देना, ताकि वो आपस में बातचीत कर सकें और चीजें जैसे कि फाइल्स या प्रिंटर शेयर कर सकें। बस यही से डिजिटल बातचीत की शुरुआत होती है। लेकिन सवाल ये है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? आखिर क्या फायदा है इन कंप्यूटर्स को जोड़ने का? फायदे बहुत बड़े हैं असल में। सोचिए, ऑफिस में एक ही प्रिंटर से सब काम चला सकते हैं, ईमेल भेजकर तुरंत बात कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, और तो और अपनी ज़रूरी फाइलों का बैकअप भी एक ही जगह पर रख सकते हैं। मतलब पूरा मकसद है मिलकर काम करना और हाँ, समय बचाना। ठीक है, तो दो कंप्यूटरों को जोड़ना तो समझ आ गया। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक छोटा लोकल नेटवर्क बनाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हम अपना एक डिजिटल मोहल्ला या पड़ोस बना रहे हों। और इसी डिजिटल पड़ोस को टेक्निकली लैन कहते हैं, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये लोकल होता है, एक छोटे एरिया तक ही सीमित, जैसे एक ऑफिस की बिल्डिंग, कोई स्कूल या फिर कॉलेज कैंपस के अंदर का नेटवर्क। अब ये जो हमारा डिजिटल पड़ोस है, इसे बनाने के दो मेन तरीके हैं। पहला है पीयर टू पीयर, इसमें सारे कंप्यूटर बराबर होते हैं, कोई बॉस नहीं होता। और दूसरा है क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसमें एक मेन पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर कहते हैं, और बाकी सारे कंप्यूटर यानी क्लाइंट्स उससे जुड़कर काम करते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि नेटवर्क बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या-क्या होता है, मतलब कौन सी चीजें लगती हैं। देखिए, कोई भी नेटवर्क हो, छोटा हो या बड़ा, उसे बनाने के लिए तीन बहुत जरूरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं वो। सबसे पहली चीज है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, शॉर्ट में कहें तो NIC। इसे आप कंप्यूटर का दरवाजा समझ सकते हैं नेटवर्क में आने जाने के लिए। यही वो चीज है जिससे नेटवर्क केबल फिजिकली कंप्यूटर से जुड़ता है। अच्छा, दरवाजा तो हो गया, अब हमें एक रास्ता भी तो चाहिए। तो दूसरी चीज है कनेक्शन मीडियम। ज्यादातर मामलों में ये केबल होती है, जैसे ये ट्विस्टेड पेयर केबल, जो डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ले जाने का काम करती है। और तीसरी और आखिरी चीज है एक सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट, मतलब एक ऐसी जगह जहां सारे तार आके मिलें। इसे आप एक ट्रैफिक चौराहे जैसा समझ सकते हैं। हब और स्विच जैसे डिवाइसेस यही काम करते हैं। ये लैन में लगे सारे केबल्स को एक जगह जोड़ते हैं और पक्का करते हैं कि डेटा सही कंप्यूटर तक पहुंचे। तो अब तक हमने अपना एक लोकल डिजिटल पड़ोस तो बना लिया। अब जरा बड़े लेवल पर सोचते हैं। अब वक्त है इस पड़ोस को दूसरे शहरों और देशों से जोड़ने का, एक बहुत बड़ा डिजिटल हाईवे सिस्टम बनाने का। और यहीं पर एंट्री होती है वाइड एरिया नेटवर्क की, यानी WAN की। एक WAN असल में नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। ये दूर दूर अलग अलग शहरों या देशों में फैले हुए LAN को आपस में जोड़ता है, टेलीफोन लाइनों या सैटेलाइट्स के जरिए। अच्छा, पर इतने बड़े नेटवर्क में डेटा को कैसे पता चलता है कि उसे जाना कहाँ है? वो अपना रास्ता कैसे ढूंढता है? यहीं पर काम आता है राउटर। राउटर को आप नेटवर्क का ट्रैफिक डायरेक्टर या ट्रैफिक पुलिस वाला समझ सकते हैं, जिसका काम है डेटा को उसके सही पते तक पहुंचाने के लिए सबसे बेस्ट रास्ता दिखाना। और ये सब कुछ लोकल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, राउटर्स, ये सब मिलकर हमें उस सबसे बड़े नेटवर्क तक ले आते हैं जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की। इंटरनेट असल में दुनिया का सबसे बड़ा WAN है, मतलब अल्टीमेट वाइड एरिया नेटवर्क। ये दुनिया भर के लाखों करोड़ों छोटे बड़े नेटवर्कों का एक ग्लोबल जाल है, जो सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दुनिया में तो तरह तरह के कंप्यूटर्स हैं, अलग अलग कंपनियों के हार्डवेयर हैं, कोई एप्पल यूज कर रहा है, कोई विंडोज PC, तो ये सब एक दूसरे की बात समझते कैसे हैं? इन्हें बात करने के लिए एक कॉमन भाषा, एक कॉमन लैंग्वेज तो चाहिए होगी ना, है ना?
और वो कॉमन भाषा ही है, प्रोटोकॉल। सीधे सीधे कहें तो प्रोटोकॉल कुछ रूल्स का एक सेट है, कुछ नियम हैं जो तय करते हैं कि डिवाइस आपस में कैसे बात करेंगे, कैसे डेटा भेजेंगे और कैसे रिसीव करेंगे। ये एक तरह से नेटवर्क की ग्रामर है जो पक्का करती है कि सब एक दूसरे को ठीक से समझे। चलिए कुछ सबसे कॉमन प्रोटोकॉल्स को देखते हैं। TCP/IP, ये तो समझ लीजिए इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी है, सबसे बेसिक प्रोटोकॉल। जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हम HTTP का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करनी हो तो FTP काम आता है, और ईमेल भेजने के लिए SMTP। हर काम के लिए एक अलग खास प्रोटोकॉल है। तो ये प्रोटोकॉल सिर्फ अकेले अकेले नियम नहीं है, बल्कि ये एक बड़े स्टैंडर्ड सिस्टम का हिस्सा है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो ये पक्का करता है कि ये पूरा ग्लोबल कम्युनिकेशन ठीक से काम करे। देखिए, जब कोई भी डेटा भेजा जाता है तो वो कई लेयर्स यानी परतों से होकर गुजरता है। ये हमारी स्क्रीन पर मौजूद एप्लीकेशन से शुरू होता है, फिर एक एक करके नीचे की लेयर से होता हुआ फिजिकल तार तक पहुंचता है, और फिर रिसीव करने वाले कंप्यूटर पर वापस नीचे से ऊपर की तरफ उन्हीं लेयर से गुजरता है। हर लेयर का अपना एक खास काम होता है। तो चलिए पूरी यात्रा को एक बार फिर से देखते हैं। हमने शुरुआत की कंप्यूटरों को हार्डवेयर से जोड़ने से, फिर हमने इन कंप्यूटरों से छोटे छोटे लोकल नेटवर्क यानी लैन बनाए। इसके बाद हमने इन लैन्स को जोड़कर बड़े नेटवर्क यानी वैन बनाए, और आखिर में हमने प्रोटोकॉल नाम की एक कॉमन भाषा का इस्तेमाल किया ताकि ये सब आपस में बात कर सकें। और यही सब हमें भविष्य की ओर ले जाता है। आज हमारी कारों से लेकर हमारे कॉफी मेकर तक सब कुछ इस नेटवर्क से जुड़ रहा है। तो जरा सोचिए, जब अरबों खरबों डिवाइस ऑनलाइन आ जाएंगे तो हमें किन नए रूल्स, किन नए प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ेगी ताकि ये सब कुछ सुरक्षित रहे और ठीक से काम करता रहे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।